नमस्कार किसान भाइयों, युवा साथियों। मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। आज के इस एपिसोड में हम पशुपालन, खास करके डेयरी पालन के नस्ल पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम डेयरी फार्मिंग जब शुरू कर रहे हैं या जो पहले से अभी हम एग्जिस्टिंग कर भी रहे हैं तो किस नस्ल की पशु पाल रहे हैं, हमारी उपयोगिता क्या है और उसके हिसाब से हमें कौन सा नस्ल उपयुक्त रहेगा। और जो खास करके हमारे युवा भाई हैं जो नया नया डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उनके लिए कि वो कौन सी नस्ल की गाय पालें, क्योंकि पशुपालन में और खास करके गाय पालन में नस्ल का बहुत बड़ा महत्व है कि जिस नस्ल की गाय आप पालते हैं उसके इर्द गिर्द ही आपका लाभ मुनाफा घूमता है। तो अब क्या है कि मूल रूप से हमारे भारत में दो प्रकार की गायें हैं। एक स्वदेशी गाय जिसको हम देसी गाय इंडिजीनस ब्रीड बोलते हैं और दूसरा है विदेशी गाय। विदेशी गाय बोले तो जो जिसका ओरिजिन हमारे भारत से बाहर की है। तो मूल रूप से दो नस्ल की गाय हैं। अब हम जब पिछले एपिसोड में जो हमने चर्चा किया था कि अगर हम धार्मिक पर्पज से गाय पालना चाहते हैं तो फिर हम किस नस्ल की गाय पालेंगे, हम अगर सामाजिक उद्देश्य से गाय पालना चाहते हैं तो किस नस्ल की गाय पालेंगे, हम आर्थिक उद्देश्य से गाय पालना चाहते हैं तो किस नस्ल की गाय पालेंगे, और अंत में व्यापारिक और तकनीकी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो किस नस्ल की गाय पालेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे आपको प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा बता भी पाऊं और लाइव में दिखा भी पाऊं गायों को। आज का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो गाय के नस्लों को भी नहीं समझ पा रही हैं, पहचान नहीं पा रही हैं। उल जुलूल लोग गाय बेच ले रहे हैं, उनको ठग ले रहे हैं। तो इन सारी चीजों से भी कैसे बचा जा सकता है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को शेयर भी करें। अब क्या है कि हमारे देश में जो देसी नस्लों की गाय हैं उसमें भारत सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो मानक तय किया है उन्होंने, उस मानक के अंतर्गत 50 देसी नस्लों की गाय हैं। और विडंबना क्या है कि आज के हमारे नए पशुपालक, डेयरी फार्मर इन गायों के नाम तक नहीं जानते हैं। उनको कोई देसी गाय के नाम पर गाय दे के बेच के निकल लेता है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि देसी नस्ल की गाय कौन कौन सी हैं और विदेशी नस्ल की गाय कौन कौन सी हैं और किस परिस्थिति के पशुपालन में हमें कौन सी नस्ल की गाय खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि देसी नस्ल की गाय। तो देसी नस्ल के 50 नस्ल हैं, लेकिन हमारा जो ये बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर जो सर्वाइवल गायें हैं उसमें से हमारी सबसे पहली बात तो है कि हमारे बिहार की मूल नस्ल जो गाय है उस गाय का नाम है बछौर, पूर्णिमा और गंगातेरी। ये बिहार की मूल नस्ल है जो पौराणिक परंपरा में पाली भी जाती थी और भारत सरकार ने भी उसको नोटिफाई किया है कि ये बिहार की नस्लें हैं और उत्तर प्रदेश की नस्लें हैं। लेकिन हमारे बिहार में गिर, साहिवाल, थारपारकर, उसके बाद थोड़ा बहुत राठी, और उसके बाद थोड़ा बहुत रेड सिंधी और हमारे बिहार की जो मूल नस्ल है बछौर, गंगातेरी और ये पूर्णिमा, ये सभी नस्ल की गाय पाली जा सकती हैं और पाली भी जा रही हैं। लेकिन आमतौर पर जो हमारी मूल नस्ल है बछौर, पूर्णिमा और गंगातेरी, ये न के बराबर गाय हैं। तो इसको प्रिजर्व करने की भी जरूरत है अगर हम देसी गौ पालन की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमें यह जानना होगा कि देसी गाय और विदेशी गायों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि अंतर क्या है। तो विदेशी गाय हम क्यों पालेंगे, जब हमारा आर्थिक पर्पस होगा कि आर्थिक लाभ के लिए हम गाय पालेंगे, और ऐसी स्थिति में हम विदेशी गाय का पालन करेंगे। और विदेशी गाय
मूल रूप से दो नस्ल हैं। एक नस्ल है एचएफ हॉलस्टाइन फ्रिजियन और दूसरा नस्ल है जर्सी। तो ये दो नस्ल की गाय पालेंगे और ये दो नस्ल बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देती है। अब तो हमारे बिहार में भी 40 से 45 लीटर के रेंज की फ्रिजियन गाय हो चुकी हैं। खैर हमारे डेयरी फार्म में 45 लीटर की तो गाय नहीं है, लेकिन फ्रिजियन गाय है, तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे आप ये देखें, ये फ्रिजियन गाय, इसको देख के आपको पता चलेगा कि ये फ्रिजियन गाय है। इसका आप देखिए, ये पूरा सपाट है, पीछे का पोजीशन देखिए और ये देखिए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये फ्रिजियन गाय है। तो फ्रिजियन गाय पालने का ये है। अब देखिए यहीं बगल में बहुत अच्छी नस्ल की जर्सी गाय है। ये गाय थोड़ा बहुत क्रॉस है, लेकिन जर्सी मान सकते हैं इसको। इस गाय को 25 लीटर तक दूध हुआ सेकेंड लैक्टेशन में, और ये जबरदस्त नस्ल है मिल्क प्रोडक्शन से लेके और मिल्क सस्टेनेबिलिटी तक। 25 लीटर तक मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन रहा। और मजे की बात है कि टिकाऊ मिल्क प्रोडक्शन इस गाय का है और इसका फैट परसेंटेज बड़ा जबरदस्त है। औसतन 4, 5, 4, 6 का फैट परसेंटेज इस गाय का रहता है। तो हमने देखा कि फ्रिजियन और जर्सी गाय, ये आप देखिए, ये क्रॉस ब्रीड की बछिया है। ये क्रॉस ब्रीड की बछिया है। हमारे बिहार की परिस्थितियों में क्रॉस ब्रीड का भी अपना एक बड़ा महत्व है। यहाँ जो तापमान है और जो छोटे स्तर के हमारे पशुपालक हैं, एक गाय दो गाय पालने वाले, उनके लिए क्रॉस ब्रीड भी बड़ा मायने रखती है। और उसमें एक सस्टेनेबिलिटी रहता है कि वो लंबे समय तक टिकाऊ हो। आप ये एक गाय देख सकते हैं, हमारे डेयरी फार्म की सबसे पहली गाय है। 2013 में मैं इस गाय को खरीद के लाया था और ये गाय क्रॉस ब्रीड है ऑलमोस्ट। और इस गाय को 28 लीटर तक दूध हुआ मैक्सिमम। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये गाय 11 ब्यात की है और हमारे डेयरी फार्म की सबसे पहली गाय है और उस बैच की ये अंतिम गाय है। अभी जितने भी और गाय हैं वो सब हमारे डेयरी फार्म की हैं, बाकी ये गाय उसी समय की है जब मैं इसको खरीद के लाया था। तो ये आप क्रॉस ब्रीड के एडवांटेज को देख पाएंगे। अब ये भी क्रॉस है, ये साहिवाल से क्रॉस है। सामने एक गाय आप देख पा रहे हैं, इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक ये बछिया है और एक ये गाय है। तो इसको आप जब देखेंगे तो ये गिर है। गिर 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% तक। आप इसका माथा देखें, इसका कान देखें, तो इससे पता चल पाएगा आपको कि ये गिर नस्ल की गाय है। तो देसी गौ पालन जब हम करते हैं, जब हमारा मकसद होता है कि मतलब हम धार्मिक उद्देश्यों से करें या ऐसा करें कि A2 मिल्क बेचें, तो वैसी स्थिति में हम इस तरह के गाय का पालन करें ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके। उसके बाद क्या है कि ये जब हम बिल्कुल मूल नस्ल जो हमारी गाय की है, बिल्कुल मूल नस्ल देसी की, उस पर अगर आते हैं तो आप ये देखिए, बिल्कुल शानदार गाय। ये बछौर है। ये बछौर नस्ल की गाय है जो हमारे बिहार की मूल नस्ल है। तो ये बछौर गाय हमारी मैक्सिमम 5 लीटर तक दूध देती है और बिल्कुल निरोग, भोजन बिल्कुल ना के बराबर है। गाय निरोग होती है, कभी कोई बीमारी नहीं होती है। और मजे की बात है कि ये गाय भी 9 ब्यात की है। आप अंदाजा लगाएं कि ये 9 ब्यात की गाय है। और ये देखिए देसी की पहचान, ये पुट्ठा, ये आगे का इसका, ये देखिए ये कितना लंबा सा है और इतनी छोटी सी गाय है। और आप इसके स्वास्थ्य देख के ही इसके स्वास्थ्य का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देसी में क्रॉस है, क्योंकि बछौर के सीमेन नहीं मिलते हैं, तो बछौर गाय में ये थार पार्कर का सीमेंट डाला हुआ था। तो देसी में ये क्रॉस गाय है।
तो क्या है कि हमारा अगर मकसद धार्मिक है तो हम इस तरह के देसी गायों का पालन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मकसद व्यापारिक है तो वैसी परिस्थिति में हम इस तरह के फ्रीजियन गाय का पालन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रीजियन गाय 73-70 ये जो गाय है ये बहुत ही जबरदस्त गाय है और इसको 32 लीटर के आसपास मिल्क हमने इसके पीक समय में लिया है। तो किसान भाइयों, युवा साथियों, मेरे कहने का यह मकसद है कि जब आप गौपालन करें, गौपालन को शुरू करें, तो उस समय में ये डिसाइड करना बिल्कुल जरूरी होता है कि हम किस नस्ल की गाय पालें। इसमें धोखा न खाएं। अगर आप धार्मिक पर्पज से गाय पालना चाहते हैं कि हम पूजा पाठ के लिए करें, हम एक गाय रखें अपने घर में दूध खाएं, तो ऐसी स्थिति में आप देसी गौ का पालन करें। अगर आपका मकसद है कि 1-2 गाय पालें और उससे जीविकोपार्जन हो, वैसी परिस्थिति में इस तरह की क्रॉस ब्रीड की गाय का पालन करें। लेकिन आपका अगर बिल्कुल व्यापारिक मकसद है कि हम एक डेयरी फार्म चलाएंगे, तो वैसी स्थिति में आप शुरुआती समय में जर्सी गायों से शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एचएफ पर ले जा सकते हैं। चूंकि एचएफ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि इस प्रोसेस में जर्सी से एचएफ की तरफ जब हम जाएंगे। और आप सभी किसान बंधुओं से मेरा आग्रह होगा, मेरा सजेशन होगा, और खास करके युवा साथियों से मेरा सजेशन होगा कि अगर आप नया डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो आप 25 लीटर औसतन की गाय ही खरीदें और अपने डेयरी फार्म में अच्छे नस्ल के सीमेन का चुनाव करके और उसमें डलवाएं, ताकि उससे आप अच्छी नस्ल की बछिया अपने दरवाजे पर तैयार करें और गाय जो है वो जेन्युइन सोर्स से खरीदें। ऐसा नहीं कि कहीं उल जुलूल खरीद लें, किसी इधर उधर के फेरा में पड़ के बर्बाद ना हो। आप जेन्युइन सोर्स से गाय खरीदें। और मैं हमारे वीडियो में गाय के जो ऑथेंटिकेटेड सप्लायर हैं, बिहार स्तर के सप्लायर हैं, पूर्वोत्तर स्तर के सप्लायर हैं, हमारे मित्र हैं, उनका भी नंबर नीचे आ रहा है, आशुतोष जी का। तो आप उनसे भी संपर्क करें और जो आपका मकसद हो उस पर डिस्कशन करें और उस हिसाब से ही गाय का चयन करके आप गौपालन को शुरू करें। अब क्या है कि जब आप गाय पालते हैं तो अपने दरवाजे पर जो नस्ल आपकी तैयार होगी उस हिसाब से वो जो अच्छी नस्ल की गाय होंगी उसमें आप चयन करके अपने पास रखें और उससे डेयरी फार्म की वायबिलिटी को बढ़ाएं। अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ जो डेयरी फार्मिंग से ही जुड़ा हुआ होगा। फिर आपसे एक बार आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये जानकारी जो हमने मेहनत करके जुटाई है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है वो अन्य लोगों तक जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।